धर्मा, क्या कर रहा है उधर? चल जल्दी आ। भाई क्यों रे, तेरी बहुत कंप्लेंट आ रही है। आजकल कस्टमर के साथ ठीक से बिहेव नहीं कर रहा। क्या बात है, काम करना नहीं चाहता क्या? है करना है भाई, ठीक ये से सब नहीं करूंगा। चलेगा, ठीक से काम किया कर। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, कितना पेमेंट है इसका? 1500 भाई। इस महीने से इसका 500 रुपए पेमेंट बढ़ा दो। ठीक है भाई, बढ़ाता देखो हूँ। ये लड़का बहुत अच्छा काम करता है। और सुन ले धर्मा, इस महीने से तेरी पेमेंट 500 रुपए बढ़ गई है। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर ईमानदारी और मेहनत से तूने काम किया तो अगले महीने से पेमेंट और बढ़ जाएगी। ठीक है? ठीक है। ये ले। हाँ धर्मा, इधर आ। हाँ भाई। पैसे मिले हैं तो फिल्म देखने और इधर उधर घूमने में खर्च मत करना। ठीक है भाई। और कल सुबह काम पे जल्दी आ जाना। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, जा। और किस किस को पेमेंट देना है भेजो उनको। ए खजूर, जितना भी पैसा है ना बाहर निकाल, नहीं तो जान से मार दूंगा। किसे धमकी दे रहा है? मैं नहीं दूंगा, ये मेरा पैसा है। तो क्या जान तेरी खुद की नहीं है? जान देगा लेकिन पैसे नहीं है। ये पैसा मैं बहुत मेहनत करके कमाता हूँ, तुम्हारे जैसे लफंगों को नहीं दूंगा मैं। अगर अभी तूने पैसे नहीं दिए ना तो तेरा पसीना नहीं, सीधा तेरा खून बाहर आएगा, समझा? मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं। धमकी किसको दे रहा है रे तू? हाँ, ब्रीफ केस जल्दी से मुझे दे, नहीं तो जान से मार दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, समझा कि नहीं? जल्दी पैसा निकाल बे, खजूर। बहुत बहुत थैंक्स बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। सही समय पर आकर अगर तुमने इसे शूट नहीं किया होता तो आज तो मेरी कहानी खत्म थी। तुमने मुझे नया जीवन दिया बेटा। 1 मिनट रुको। ये लो, तुम्हें कितना दे दूं कम होगा। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत भरी हुई है और तुम्हारे हाथ में ये बुलेट से भरी हुई जो गन है, ये पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला सकता है बेटा। मैं अब चलता हूं, थैंक्स। पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी चींटी के बराबर पैसा मिला, लेकिन एक को मैंने मारा तो हाथी के बराबर पैसा मिला। देखो भाई, प्लान मेरा था। 50% मुझे चाहिए और बाकी के बचे हुए आपस में बांट लो। ये सब नहीं चलेगा बे। मेहनत करके घर का ताला मैंने तोड़ा है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए ना। ये क्या बात कर रहा है? ऐसा थोड़ी होता है। कौन है बे तू? डॉन, मैं हूँ डॉन। अबे छोटे, पुलिस की गन से तो हम लोग डरते नहीं, और तू पटाखे वाली गन हमें दिखाएगा तो क्या इस खिलौने की गन से हम लोग डर जाएंगे? जा बेटा अपने घर जा और जाके सूसू करके सो जा। क्या बच्चे, घर जा, घर में जाके सूसू कर जा। घर में खेलने वाला बच्चा नहीं हूँ मैं, तुम जैसों को मारने वाला सनकी हूँ मैं। बच्चा समझ के तुझे समझा रहा हूँ तो तू हमारे सामने बड़े बड़े डायलॉग सुना रहा है? चोर, उचक्के, गुंडे, बदमाश, इन सबको सबक सिखाने वाला असली हिम्मत वाला हूँ मैं। अबे तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है क्या? भेजा नहीं क्या तेरे दिमाग में? चल निकल यहाँ से। पकड़ो 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 पकड़ो। ओ सेठ जी, पकड़ो। क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो?
પેલો ચોર મારો ફોન મારી ચેન બધું લઈ ગયો હા ऐसे कैसे चोरी की? कैसे हो सेठ जी, कैसे हो? हाँ बहुत बढ़िया मैं बहुत तो बढ़िया आ गया सेठ जी। हाँ, बैठो भाई बैठो हाँ, बैठ भी गया। बताइए आपको हमारी दुकान में से क्या चाहिए आप कहें तो पूरी दुकान ही ले लूंगा मैं सेठ जी। देखो भाई जो चाहिए वो देखो गोल्ड का चेन भी है गोल्ड का रिंग भी है हमारे दुकान का डायमंड चाहिए वॉच चाहिए या फिर नेकलेस चाहिए ये सब नहीं चाहिए सेठ जी। क्या है कि अगले महीने मेरी शादी है। असली सोने की कोई मोटी चेन दिखाइए सेठ जी। चेन ऐसी होनी चाहिए सारे मेहमान देखकर बस बेहोश हो जाएं। जल्दी दिखाइए, सोच क्या रहे हैं सेठ जी? क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सेठ जी, मोबाइल से एक फोटो लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को भेज देता हूँ। सरस सरस करो करो अरे भाई ये तो चाइना का फोन है हाँ? चाइना का फोन लेके तुम चेन का सेट दिखाओगे तो इससे तो चाइना का फोटो ही आएगा ना। ये जो भाई हाई एचडी फोन देखो देखो 25 मेगापिक्सल 25 मेगापिक्सल। हाँ भाई जोरदार हो सेठ जी, मेरे फोन की बैटरी डाउन है, थोड़ा चार्ज में लगा देंगे इसे आप यहाँ पर? हाँ वो भाई ऐसा क्या? ये टोपी आपको बराबर सूट हो रही है। Yo, do the two-step, bounce, bounce, come on, yeah. कौन है बे तू? मैं कौन हूं वो मैं बाद में बताऊंगा। सेठ के पास से अभी तूने जो चुराई थी ना गोल्ड की चेन, उसका 50% हिस्सा मेरी जेब में डाल चल। प्लान मैंने किया, प्रोसीड भी मैंने किया, और तेरे को इसमें परसेंटेज चाहिए हाँ? यस। चल निकल यहाँ से। हैं? नहीं दिया तो पता है ना भाई। 100 100 आने से पहले ही तुझे 108 में भेज दूंगा। इस धर्मा को छूने के लिए दम होना चाहिए। बेंगलुरु में सट्टी ज्यादा है, मैसूर में राजा लोग ज्यादा हैं, मडकरी में पानी ज्यादा है, कोलार में सोना ज्यादा है, झारखंड में खनिज ज्यादा है और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ ज्यादा है। समझ गया? एक बात सुन ले, अगर गलती से भी मेरे कदम कहीं पे पड़ जाए तो पूरे इलाके में भूचाल आ जाता है। कब से देख रहा हूँ बस खाली चिल्लाते जा रहा है। मारना, मार के दिखाना, अबे मार के दिखाना मुझे। जीवा, किसका नाम लिखूं? तेरी लवर का? अभी मेरी प्यार करने की उम्र कहाँ है? अभी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। देखो शर्मा रही हो। मेरे बचपन के दोस्त धर्मा का नाम लिखो इस पे। ठीक है बेटा, भगवान करे तुम्हारी दोस्ती हमेशा ऐसी ही रहे। अच्छा दादी, तुमने भी दादा का नाम डलवाया था क्या? अरे नहीं नहीं बेटा। अरे दादी कितना शर्माती हो, अब बताओ ना अपनी प्यारी प्यारी प्रेम कहानी। अरे दादी दादी कहाँ खो गई दादी? साइकिल पे बैठ के डुएट गाना गा रही थी क्या? अब नाम क्या लिखूं ये बता। पहले ही तो बताया था, धर्मा नाम है मेरे बचपन के दोस्त का। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि हमेशा तुम दोनों ऐसे ही साथ रहो। जीवा तूने ये क्या लिखवाया यार? दिखाई नहीं देता क्या? ये हमारी दोस्ती की निशानी है। कितना हुआ दादी? 20 रुपया बेटा। हाँ 20 रुपए? ए तेरे पास है? तो फिर क्या दूं इनको? हाँ दादी वहाँ देखो तो दादी। कहाँ रे? अरे चल चल भाग भाग भाग। चल चल। पैसे दिए बिना ही भाग रहा है। अब बहुत नहीं भाग सकता मैं, बहुत भूख लगी है यार, थक भी गया हूँ। यहीं बैठते हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ, तू यहीं पे रुकना।
जल्दी आना। भैया। ओहो, क्या बात है धर्मा, आज यहाँ कैसे आया? भाई वो क्या बात है, बोलना। भाई मेरे दोस्त को बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना दो ना। अरे खाना चाहिए क्या? ठीक है ठीक है। ए कृष्णा, हाँ? एक राइस प्लेट पार्सल करा दे। ठीक है भाई। अरे तू इतना दुबला कैसे हो गया? अरे इधर उधर भटकने से तो कहीं अच्छा है कि तू मेरे बार में ही आकर काम करना। भाई ठीक है ये भाई, लीजिए ठीक खाना। है। ये ले, और कल से काम पर आएगा हाँ ना? भाई, मैं आता हूँ ठीक भाई। है, जा। भैया भैया, क्या है? बहुत भूख लगी है भैया, कुछ खाने को दोगे? नहीं कुछ नहीं है, चलिए यहाँ से। चोर चोर चोर। ए क्यों रे, इतनी छोटी उम्र में चोरी करने शर्म नहीं आती तुझे? इतना सा है और पॉकेट मार करने लगा है तू, है? मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए चोरी की भैया। भूख लगी थी तो चोरी करेगा क्या? ऐसे बच्चों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, वरना ये कभी जिंदगी में नहीं सुधरेंगे। मत मारो। अरे क्या चल रहा है यार? क्या 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 मार रहा है इसे? सर इस लड़के ने पर्स चुराया है सर। अरे पर्स उसका चुराया तो तू क्यों मार रहा सर है? ये पर्स चुरा के भाग रहा था इसलिए। अबे तू इतना छोटा सा, तेरे में जरा सा भी डर नहीं है? चोरी करता चला, मैं बताता हूँ चला तुझे जा, लाठी चल, की मार। चल पुलिस थाने। छोड़िए ना सर, चुपचाप मैंने बैठ कुछ जा, नहीं बोला किया, बैठ जा। सर। चल भूख बैठ, लगी बताते थी, हैं सर। तुझे। चल चुप रह, सर, चुप छोड़िए रह। ना, सर। जीवा जीवा। धर्मा, आवाज मत कर। धर्मा। हमारी तकदीर ने भी हमारे साथ अजीब मजाक किया है ना धर्मा। जो हो गया सो हो गया, समझ ले अपना टाइम ही खराब था। अच्छा वैसे ये काम तूने कब से शुरू कर दिया? हाँ? ये सब तो कॉमन है यार, जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई। सही बोला। अच्छा ये सब छोड़, मेरा घर पास में ही है, इतने दिनों के बाद मिले, चल मेरे घर चल। हाँ मैं पक्का आऊंगा, लेकिन अभी नहीं आ सकता, अभी थोड़ा सा काम है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ओके बाय, टेक केयर। माँ माँ, धर्मा आओ ना। जीवा आ गया तू? माँ ये मेरा दोस्त धर्मा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो ना, कॉफी लेकर आती हाँ, हूँ। माँ खाने का टाइम हो गया है और आप कॉफी के लिए बोल रही हो, जाके खाना लेकर आओ। धर्मा यही खाना ठीक है बेटा, खाएगा। लाती हूँ। माँ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छे से खाना। हाँ बस बस माँ बिल्कुल जी, भी बस। शर्माना नहीं। खाना कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा है। इस तरह माँ के हाथ का खाना खाना मेरे नसीब में ही नहीं है। इसी खाने की वजह से तू और मैं अलग हो गए थे, याद है? इस पापी पेट के लिए इंसान कुछ भी कर गुजरता है धर्मा। अगर ये पेट नहीं होता तो इस दुनिया में ना हर आदमी आलसी बन जाता। सही कहा ना? वो सब तो नसीब की बात है। अच्छा तू करता क्या है, बताया नहीं? जीने के लिए काम करना ही पड़ता है। तुम कैसे कमाते हो लोग ये नहीं देखते, तुम कितना कमाते हो लोग ये देखते हैं। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। पैसा है तेरे पास तो तू ताजमहल खरीदने की भी औकात रखेगा, और पैसा नहीं है तो तू एक मंगलसूत्र भी खरीद के पहना नहीं सकता। तू एक काम कर, कल 10 बजे मुझसे आकर मिल। क्यों, कहाँ जाना है? तू पहले आजा, फिर बताऊंगा। बहना कहाँ है माँ? कॉलेज गई है बेटा। ओह
ठीक है ठीक है। कौन? अरे मेरी बहन यार, अपने कॉलेज की वो लेडी डॉन है। अरे भाई बहुत खतरनाक है वो। हाँ? अरे क्या हो गया? अरे कौन हो तुम? क्या हो गया? मेरा पैर क्यों पकड़ रहे हो भाई? पैर क्यों छू रहे हो? अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उठो उठो उठो। अबे ऐसे कोई पैर में गिरता है क्या? इधर आओ। तेरी समस्या मैं समझ गया है। वैसी समस्या को मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता। कौन है वो भाई? ए, भाई को जानता नहीं है क्या तू? मेरा भाई हाथ उठाया तो राजकुमार। भाई का स्टाइल बोले तो सिंघम स्टाइल। और भाई का कदम बिल्कुल शंकर नाग जैसा। इस पूरे राज्य में कोई पैदा नहीं हुआ जो उनको टक्कर दे सके। ऐसा हिम्मत वाला है मेरा वो स्टाइलिश भाई। हीरा की जैसी चमक है उसकी। हेलो। ओके भाई, ठीक है भाई। क्या चल रहा है? बताओ ना भाई। ये कौन भाई है? वो- जले हुए मुर्गे जैसा दिख रहा है ये। क्या बात हुई बोलना। भाई ये मेरा दोस्त है और ये इसका दोस्त है। मामला ये है कि ये किसी से प्यार करता है। अगर वो नहीं मिली तो ये मर जाएगा ऐसा कह रहा है भाई। अब क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ऐसी चीजें मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। एक घटिया सा मोबाइल हाथ में पकड़कर फेसबुक ओपन करके मेकअप किए हुए किसी मुंबई की हीरोइन को अपने प्रोफाइल पिक में लगाकर लड़के लोग लाइन में आ जाएं ऐसा इंतजार करती हैं लड़कियां। सडनली लड़का लाइन में आ गया तो हा ही हू करके अपने 32 दांत दिखाकर हेलो हाय बोलकर अपना केयरिंग वाला मैसेज भेज देता है। और अगर सामने वाली लाइन में आ गई तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग मिल गया ये सोचकर ये चैटिंग शुरू कर देता है। गिड़गिड़ाता है, बोलता है, भीख मांगता है और उसका फोन नंबर ले लेता है। फिर फेसबुक ऑफ करके व्हाट्सएप में दिन रात आंखों में तेल डालकर खाना पीना छोड़कर तू ही स्वर्ग है, तू ही नरक है, तेरे बिना मैं नहीं जीऊंगा, तेरे बिना मैं मर जाऊंगा, अब बता मुझे कहाँ मिलेगी, तेरे बिना मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये बोलकर वो फिर एक स्पॉट फिक्स कर लेते हैं। वो उसके फ्रेंड के घर जाकर फ्रेंड की चप्पल, फ्रेंड के कपड़े और फ्रेंड का मेकअप लगाकर रेडी हो जाती है। और ये बाकी के लोग उसी से ड्रेस कोड पूछकर अपने दोस्त से कपड़े उधार लेकर उसके आने से 1 घंटा पहले बस स्टॉप पर जाकर इंतजार करते हुए नजर आते हैं जैसे कि जिंदगी वहीं बितानी हो। उसके बाद वो आती है और दोनों की मीटिंग शुरू हो जाती है। और फिर वो इसे देखकर ये डिसाइड करेगी कि क्या ये है जिसके लिए मैं अब तक इतनी बुरी तरह से तड़प रही थी। वो कहेगी कि ये कौन है जो ऐसा जला हुआ चेहरा सामने लेकर आ गया, वो भी मुझे लव करने। और फिर इतने दिनों से बनाया हुआ वो ताजमहल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर धड़ाम से फट जाता है। ऑल क्लियर होने के बाद विद इन सेकेंड्स वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह सुबह अपना फेसबुक ओपन करके दोबारा से ये कोशिश करते हैं कि अब कौन मिलेगा, अब कौन मिलेगी। ऐसे ही लोगों की हेल्प करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं हूँ सबका फ्रेंड फाइंडर। तो अब तू भी बता। हाँ बता तेरी प्रॉब्लम। वो क्या है ना भाई, हाँ? मेरी प्रेमिका के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है तो आप जरा उसके घर वालों से बात करके हम दोनों की शादी करवा दीजिए ना। तो तू शादी करेगा? डोंट वरी बच्चे, देख भाई उसके बाप का कॉलर पकड़ के दे दे तेरी बीवी का हाथ, मेरा मतलब तेरी बेटी का हाथ, ऐसा बोल देंगे। भाई यही है उसका घर। हाँ? यही है क्या? हाँ यही है। हे, कौन है घर में? बाहर आ जाओ। अरे बाहर आओ बे। दूल्हे की तरफ से आया हूँ मैं। कुमकुम थाली लेकर आ जाओ। यहीं पर अभी मंगनी फिक्स कर देता हूँ। क्यों, सही है ना? हाँ बिल्कुल आ जाओ सही है। बे। अबे इसकी तो अरे तू चुप रह। इतनी जल्दी तूने रिश्ता भी जोड़ लिया ससुर दामाद का? बड़ा नौटी है तू। बाहर आओ। क्या हंगामा मचा रखा है। हाँ। कौन हो तुम लोग? मेरे घर के पास आकर कौवे के जैसे काएं करते ही जा रहे हो तुम सब। आखिर बात क्या है बताओ। हे, बोला तेरी बेटी को
बुला तेरी बेटी को। दूल्हे को साथ लेके आओ, जल्दी बुला उसे, अभी के अभी शादी करवानी है। क्या कहा? मेरी बेटी को बुलाओ? मेरी बेटी कब पैदा हुई पहले ये तो बताओ। है? लगता है मैं जब बाहर गया था उसी समय पैदा हुई होगी। उस कामाक्षी पाले की कामाक्षी से मुझे सिर्फ 3 लड़के हैं। उधर जयनगर की जया से 2 लड़के हैं। अलसुर की अनसुईया से 5 पांडव की तरह वो भी 5 लड़के ही हैं। अबे तुम लोग मेरी कौन सी लड़की को ढूंढते हुए यहाँ आए हो? हे, तू कामाक्षी पाले में किसके साथ था? ओकलीपुर में तू किसके साथ था? कैलाश पाले के देसी दारू की दुकान में तू किसके साथ घुमा था? ये मैं तुझसे पूछना नहीं है। हे, जल्दी बुला अपनी बेटी को बाहर। वो क्या कोई गोल्ड है जो उसे लॉकर में बंद करके आए? जल्दी बुला उसे बाहर। हरी हरी अप। अगर तू ऐसे ही चिल्लाता रहा तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। तू पुलिस को बुलाएगा क्या? तो बुला बुला। खाकी पहनकर शो करता है ऐसा मैंने बहुत देखा। तू बुला बुला। मैं ये खड़ा, बुला बुला बुला। अरे ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। मेरी कोई बेटी है ही नहीं, समझ गया? मेरे सिर्फ बेटे ही बेटे हैं। कमीने, चल भाग यहाँ से। ठीक है, पागल कहीं का। कहाँ लेकर आया तू? अबे तू कैसे आइटम के बारे लेके आया मुझे? अरे बाप रे, अरे बाप रे। अरे भाई क्या बात हुई? अरे ओए क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, कैसा इंसान था वो, कैसे घूर घूर के देख रहा था। उससे बच के आने में मेरी तो जान ही निकल गई यार। कैसा कामुक था वो। हम जैसे मर्दों का उस रोड पे घूमना सेफ नहीं है बे। पूरा कैंडीमैन निकला वो। एक बात बताओ, तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? और 2 मिनट वहाँ रुकता ना तो बस पूछ मत, क्या कुछ नहीं हो जाता मेरे साथ। पता चल गया ना, अगली बार उसके पास इस मत जगह जाना। में तो उस जगह बिल्कुल नहीं जाने वाला। सोचा था लव मैटर इसलिए चला गया था। हे, एक चाय देना। धर्मा, तू कल सुबह 9 बजे मेरे घर आ जाना, वहां से हम चलेंगे। भाई एक बात सुनिए, चाय पीकर आराम से घर जाना, ठीक चला है? जाऊंगा। ठीक है, तुम भी संभल के जाना। जीवा, जीवा। कौन है? अच्छा धर्मा, आओ नमस्ते बेटा। माँ जी। जीवा ने आने के लिए कहा था। जीवा बाहर गया है, बस आता ही होगा। तुम बैठो ना। जी। बैठो। कौन है माँ ये धर्मा है, तेरे भाई का दोस्त है। ओ, तो रात को भैया इन्हीं के बारे में बता रहे थे। चुप कर। ये हमेशा ऐसे ही मजाक करती है, इसकी बात को दिल पर मत लेना। हाँ, बिना सोचे बोल कोई देती बात है। नहीं माँ जी। तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। क्यों हीरो, फ्री हो गया क्या? हेलो, कुछ गलत इमेजिन मत कर लेना। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो मुझे ड्रॉप कर दो। जीवा ने बुलाया था तो उसका वेट कर रहा हूँ। ओह, तो तुम उसका वेट कर रहे हो? हाँ? तुम वेट करोगे तो शिव भगवान आकर वरदान दे सकते हैं, पर मेरा भाई इस जन्म में नहीं आने वाला। मेरी बात मानो और मुझे ड्रॉप कर दो प्लीज। अरे वो आ जाता, मगर अगर मगर कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है। चलो जल्दी ड्रॉप करो। चलो चलो। कहाँ लेके जा रही है? अरे अरे, कुछ खाकर तो जाओ। वो नाश्ता तुम अपने बेटे को खिला देना, मुझे देर हो रही है। रहती है ये लड़की। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे चलो 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 चलो। अरे भाई 1 मिनट, एम्बुलेंस को जाने दो। थैंक यू बॉस। बस यहीं रोक दो। थैंक यू। एक मिनट रुको तो। क्या हुआ? तुम्हारा नंबर तो दो। किस लिए? ऑटो या बस से रोज रोज तो नहीं आ सकती हो ना। वैसे भी तुम जैसे लड़के आज कौन लड़की मिलेगी इसका इंतजार करते रहते हो। बाय चांस कोई लड़की मिल गई तो उसे ड्रॉप करने के बहाने बाइक पर बिठाकर बार बार ब्रेक मारते हो। लड़कों की आदत ही ऐसी है। मगर तुम शायद वैसे नहीं हो। वहां से लेकर यहाँ तक मैं पीछे बैठी रही पर एक बार भी ब्रेक नहीं मारा। क्यों? मुझे टच करने का दिल नहीं किया क्या?
ये गाड़ी सिर्फ वही चला सकता है जिसमें जिगर हो। चमक धमक वाले डिस्क ब्रेक इसमें नहीं होते। ठीक है, नंबर दो। 9845181306। थैंक यू। हे, तुम बहुत हैंडसम हो। रुक। यहीं खड़ी कर दे। हमें उस तरफ जाना। अच्छा, कितनी दूर है यार? अरे इधर पास में ये रहे, आगे है। इस एरिया में दिखावा करने वाले बड़े बड़े खिलाड़ी लोग आते हैं। ये जगह है ना, थोड़ा देखने में अजीब जरूर लगती है। ठीक है। काम होने के बाद मैं फोन करता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। ठीक तो हो ना सर? हाँ। इतना लेट कैसे हो गए? अरे वही सर, ट्रैफिक है ना। ये मेरा दोस्त धर्मा। नमस्ते जी। नमस्ते। चलते हैं सर, आ जाइए। अगर ये डील फिक्स हो गई तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। क्या बात कर रहा था उसके साथ तू? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तूने जो अभी देखा ना, इसे बोलते हैं हवाला का बिजनेस। हवाला? ये हवाला क्या होता है? हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उस पे टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। बिना टैक्स के चलने वाला ये इलीगल धंधा है। क्या कहा? करोड़ों रुपए इलीगली ट्रांसफर करते हैं? ये कैसे हो सकता है? तुझे डिटेल में समझाता हूँ। बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन लोग ऐसी जगहों पे बहुत सारा पैसा जमा कर रखते हैं। हम गवर्नमेंट को रूल के हिसाब से सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे टैक्स भरते जाएंगे ना तो ये सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा। हमें यहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है, इसीलिए हम दूसरे देश में पैसा जमा करके सेफ्टी महसूस करते हैं और उस पैसे का यूज करके दूसरे देश के लोग अपना विकास करते हैं और उन पैसों पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता और ये पूरी तरह सिक्योर है। जैसे पहले के जमाने में जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ का सारा पैसा लूट करना अपने देश ले जाते थे, लेकिन अब हम बेहद चालाक हो गए हैं, इसीलिए अब हम अपने ही देश के सारे पैसे लूटने के बाद दूसरे देश में रख देते हैं। वो तो ठीक है, ट्रांजैक्ट करेगा बोला था, लेकिन वो कैसे ट्रांजैक्ट करेगा ये नहीं बताया तूने। इस धंधे के अंदर सारा ट्रांजैक्शन जो है वो भरोसे पर ही चलता है। वो कैसे? वो क्या है कि इस धंधे में भरोसा ही सब कुछ है, समझ गया? हवाला चलाने वाले डीलर का दूसरे देश के हर हवाला डीलर से कांटेक्ट होता है। एक तरह का ये चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग। अभी कभी जाकर तुम बस पैसा दे दो, किसी भी देश के अंदर किसी भी आदमी को तुम अपना पैसा विदिन सेकंड भेज सकते हो और उसको पैसा मिल जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? तू यहाँ वो वहाँ, तो फिर कांटेक्ट होगा कैसे? हमारे यहाँ का डीलर वहाँ के डीलर को कॉल करके बताएगा कि उसे इतना पैसा मिल गया है और वो उतना पैसा सामने वाले को दे देगा और उसके बाद उस देश से यहाँ पे कॉल आ जाता है। ऐसा है तो अपनी देश का नुकसान है। तू यहाँ जन्मा है तो यहीं मरेगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया ना हमने। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। किसने किसके साथ कितने का ट्रांजैक्शन किया है किसी को पता नहीं होता। देश के भविष्य के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। आज के जमाने में हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एक बार जिसने यहाँ पर पैसा लगाया इस धंधे से वो मुनाफा ही कमाता रहता है। आज तक हम सिर्फ मेहनत करते आए हैं, पर अब हम सिर्फ भरपूर मजा करेंगे। खैर तेरे पास जानकारी तो बहुत है। ठीक है, चल चलते हैं। ये अभी क्यों फोन कर रही है? हेलो। हाय धर्मा, क्या कर रहे हो अभी? खाना खाया क्या? हाँ खाना तो हो गया, लेकिन तुमने इस वक्त फोन क्यों किया? नींद नहीं आ रही थी, तुमसे बात करने का मन किया, इसलिए फोन कर लिया। क्यों नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था ऐसी कोई बात नहीं है। इस उम्र में लड़के लड़कियों को नींद ना आना ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए कह रहा हूँ। ये उम्र ही ऐसी होती है। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? अगर नहीं आ रही तो मेरे पास आ जाओ, मुझे कंपनी दो। सुबह होने तक इतनी बात करेंगे कि दुनिया को भूल जाएंगे। हाँ पक्का आऊंगा, जब टाइम आएगा तो पक्का आऊंगा। ठीक है, अभी आराम से सो जाओ। गुड नाइट। हे धर्मा, मुझे कुछ भी दिए बिना फोन रख रहे हो? लेना देना कुछ भी हो, डायरेक्टली ये धर्मा इनडायरेक्टली कोई काम नहीं करता, समझ गई?
जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर भी तुम्हें जब भी दिल करे तब मेरे पास आ जाना, क्योंकि मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा खुले रहेंगे। ओके। धर्मा? सपना था ये? सच होता तो कितना अच्छा होता। तुम बहुत नॉटी हो। आई लव यू। हाँ यार, यार, आज तो सच में मजा आ गया। कैसे? अरे यार, मुझे पता है क्या, आज बहुत सारी लड़कियां आने वाली हैं। यार उधर देखना, मस्त लड़की है ना। बुलाना बुलाना हाँ यार, बुलाना, प्लीज बात बुलाना। करना। सुनना यार, बुलाना उसको, बुलाना प्लीज। हाँ यहाँ आओ। सुन तू जा, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अरे यार, ये तो सचमुच आ रही है। छोड़ना मुझे। क्या है? फ्रेश हो? व्हाट? आई मीन फ्रेशर हो? हाँ हूँ। एक बात बताओ, मुझे देखकर इसके मुंह से पानी क्यों निकल रहा है? वो बात यह है कि जब इसकी बॉडी हीट होती है तो कंट्रोल नहीं होता और इसका ऐसे ही पानी निकलने लगता है। हाँ? देखना है तो जरा नीचे नजर घुमाओ। हाँ? सिर्फ इतना ही नहीं, और नीचे देखो। तू वो सब छोड़ो, नाम क्या है तुम्हारा? आरती। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, नीचे देख कर जाओ वरना तुम फिसल कर गिर भी सकती हो। संभल कर जा। कम। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अबे भाई, जरा वहाँ पर देख, तेरी लवर किसी और के साथ आ रही है यार। तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। चल मेरे हाँ, साथ। मुझे पता था ऐसी लड़की को कोई छोड़ेगा क्या। गर्लफ्रेंड को पटा लिया। देख देखो लिया मैं ना। इसके साथ क्या करता हूँ। हेलो, अरे बोलो तो क्या है? चलो तो बैठो ना। अब तक की
है ना? अब आगे की परफॉर्मेंस होने वाली है हमारी चहेती लेडी क्वीन ऐश्वर्या की। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगी। रोड में एम्बुलेंस जाती है तो कोई ध्यान ही नहीं देता, सबके लिए अपना काम इम्पोर्टेंट होता है, मगर तुमने ट्रैफिक को क्लियर करके एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। उसी वक्त से मैं तुम्हें चाहने लगी और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा, मगर ये बात मुझे थोड़ी देर से पता चली। हमेशा तुम्हारे बारे में सोचने लगी। जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ। सच कहूँ तो ऐसे मामलों में लड़कियों की तरफ से पहल बहुत कम ही होती है, मगर अब मैं अपने प्यार को और छुपा के नहीं रख सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए आज सबके सामने इजहार कर रही हूँ। सो पहले लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो लड़की पसंद है। मेरे ही सामने तू मेरी लवर का हाथ पकड़कर घूम रहा है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? किसी भी चीज पर हम एक बार फिक्स हो गए तो फिर उसे छोड़ते नहीं है। तो कोई लड़की अगर मुझे बोले कि तू मेरी जान है तो मैं उसे छोड़ सकता हूँ? लड़कियां आग है तो हम उसे ज्योति बनाते हैं, ज्वालामुखी हो तो उसे आइस लगा के ठंडा करते हैं। इतना सब होने के बाद मैं मेरी लवर को तेरे हवाले कर दूं? चांस ही नहीं है। वो मेरी लवर है, सिर्फ मेरी। चुपचाप उसका हाथ छोड़ के यहाँ से चला जा, वरना मेरी वाली है ऐसा चीख क्यों रहा है? ताकत है तो मुझसे आकर लड़, बाद में देखेंगे वो किसकी है। तू मेरे यहाँ आके मुझे ही धमकी दे रहा है? हाँ, धमकी देने की आदत मुझ में नहीं है। मेरी आदत सिर्फ धूल उड़ाने की आदत है मेरी। कुछ नहीं हुआ। धर्मा चलो चलते हैं। चलो चलो।
तुझे? हेलो? पता नहीं अरे यार आ रहा हूँ, रुक जा। एक ही क्लास ले रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद आता हूँ। क्या कहा? तेरी लवर? देखना उसे। हाँ, मैं कब से उस लड़के को ऑब्जर्व कर रही हूँ। लगता है वो मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा, रुक मैं उसे बताती हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहा है? दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, फिर लोफरों की तरह पीछा क्यों कर रहा है मेरा? हाँ? इधर 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 इधर। क्या रे? मैं तेरा पीछा नहीं कर रहा हूँ। एक दूं क्या मैं तुझे? तुझे लगता है मैं तेरे पीछे पड़ूंगा? खुद को परी समझती है? एक बात बताऊं, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। देखा ना, वो है ना तेरे जैसे लफंगे लड़कों को घास भी नहीं डालती, समझा क्या? पता है वो किसे पसंद करती है? बॉस, बिग बॉस को पसंद करती है। ऐसा क्या? ये कहाँ चला गया? कहीं भी जाने दे, उससे हमें क्या? ऑर्डर इज पासिंग। तुम बिग बॉस को पसंद करती हो ना, इसीलिए मैं उसी के गेटअप में आया हूं। ये मैं नहीं कह रहा, इस राज्य के लोग कह रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पीछे चलने वाले बिल्डर और बाउंसर्स कहाँ हैं, बताओ तो? नेता लोगों को और गुंडे लोगों को क्या चाहिए? बिल्डअप चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन लोगों का दिल जीतने वालों को बस बुजुर्गों का आशीर्वाद ही बहुत है। अच्छा, तो अब तेरे पीछे कौन है? मेरे पीछे? हे, कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने सीन में कब एंट्री किया भाई? 6 महीने से निरंजन, 3 महीने से भुवन, हाँ? 1.5 साल से कीर्ति। इन सब का सीनियर हूँ मैं, मोहन। 6 साल से दिन रात उसको फॉलो कर रहा हूँ, और तू बीच में आ करके कबाब में हड्डी बनना चाहता है क्या? हे, रिलैक्स। चल जल्दी चल। हे, लड़कियां कहाँ उड़ गईं? मैच खेलकर कैच पकड़ने आए थे, लेकिन ये लोग तो हमारा ही पोपट करके चली गई। इसीलिए कहते हैं छोटे दरवाजे से एक आदमी जाना चाहिए। मिलकर जाएंगे तो कोई नहीं घुस पाएगा। मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, यहाँ तक कि सभी लोग इसका बहिष्कार करेंगे। सबसे पहले तो इसी का बहिष्कार करना चाहिए। देख यार, डील बहुत अच्छी है, 15 करोड़ का माल है, पर क्या है कि डील कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। फुल कंफ्यूजन है भाई। कंफ्यूजन है? चुटकी बजाते ही तो पूरी धरती का राउंड मार कर आ जाता है। इसके अलावा तो दुनिया के सारे लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाता है, तो तुझे कैसा कंफ्यूजन? क्या डील है, चल बता। इन गोल्ड बिस्किट को गोवा में रहने वाले एक आदमी को देना है, पर कैसे पहुंचाऊं समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल है, कार में ले जाकर दे देना है। ए धर्मा, भूखा रहने वाला शेर अपना शिकार करना खुद सीख लेता, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मुझे ही जाना होता तो मैं ये बात तुझसे नहीं पूछता। अब बात यह है कि तू गोवा कैसे जाएगा? इस शहर के बाहर स्टेट बॉर्डर क्रॉसिंग के पास पुलिस वाले हम जैसे लोगों को पकड़कर माल खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर नसीब खराब हो और उनके हाथों पकड़ा गए तो नॉन बेलेबल केस में गोल्ड बिस्किट ले जाने वाले को जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ता है। ये सारे टाइम वेस्ट वाले आइडियाज हैं, कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा। कार। ए जीवा, ये गाड़ी तो ट्यूबलेस टायर की है ना? हाँ, लेकिन क्यों? जैक निकाल। यस।
अरे कहाँ है तेरा भाई, अभी तक आया क्यों नहीं? इधर ही आने को बोला यार, वो आता होगा तो वेट कर। यही है क्या? आओ भाई। नमस्ते जीवा। नमस्ते। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। भाई ये है मेरा खास दोस्त, इसका नाम है धर्मा। लगता है इस फील्ड में अभी नया है। शेर पहली बार शिकार करता है तो भी मांस ही खाता है, घास नहीं। शिकार के चक्कर में जाल में फंस गया तो ना तो मांस मिलेगा और ना तो हड्डियां। ये लालच एक समुद्र की तरह है, इसे कोई रोक नहीं सकता। भाई 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 भाई, जन्म और मृत्यु ये दोनों ही सत्य है, इसलिए छोटी सी जिंदगी में बिंदास होकर जीना चाहिए हमें। ये सब छोड़ो ना भाई, डील करते हैं हम लोग। माल कहाँ है? कार में है। भाई माल तो जबरदस्त है जीवा, ये लो अपना कमीशन। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? किस लिए? ऐसे ही पूछ रही हूँ, क्यूरियोसिटी हुई इसीलिए। बोलो ना। एक्सक्यूज मी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। वो है कुछ तो। अब बोलो भी। तुम्हारे भाई ने बताया नहीं क्या? मैं और वो मिलकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। वैसे क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तुम? हे, आराम से। अब वो क्या सब कुछ, मतलब सब एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम तुम ही जानो। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? क्यों पूछ रही हो ऐसा? वो क्या है ना, मैंने उस दिन तुम्हें प्रपोज किया था लेकिन तुमने मुझे अब तक रिप्लाई ही नहीं किया। यही तो मुश्किल है ना। अब मुझे बड़े बड़े डायलॉग्स बोलकर और फूल पकड़कर स्टाइल से प्यार करना बिल्कुल नहीं आता। मैं सिंपली बोल देता हूँ। अब बोलो ना। अब आई लव यू। आई लव यू टू। तेरी तो देखना, तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है हमारे लेटेस्ट बिग बॉस से? तुम प्यार क्यों नहीं करती हो? क्या कमी है इसमें? सबका दिल जीत रखा है इसने। हमारे शहर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद है इसके ऊपर। इसने पहले तुम्हें पसंद किया, तुम्हारे लिए लड़ाई की, और कितनी मेहनत करेगा ये। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सुई में धागा डालकर मोती का हार बनाना जितना मुश्किल होता है ना, उतनी ही मुश्किलें झेल कर ये लड़का तेरे पीछे पागलों की तरह पड़ा है। ये लड़का तुझे बहुत प्यार करता है, भरोसा कर इस पे। तेरे लिए जान भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। धोखा क्या होता है इस बेचारे को तो पता भी नहीं है। तो जो ये मांग रहा है वो दे देना। आप रुकिए, मैं बताता हूँ। बोल। हाँ? तुम्हारे साथ बस एक सेल्फी। थैंक यू बाबा, चलो इसे आज ही अपलोड कर देता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, चल। ये क्या है ये सब? एक सेल्फी के लिए इतना ड्रामा क्रिएट किया? मैं इसका बहिष्कार करती हूँ।
आता है और अकेले ही जाता है। पैदा होते समय अकेला आता है, पर जाते समय 4 लोगों के कंधे पर जाता है। ऐसी ही है ये दुनिया। नमस्ते। आजा जीवा। सुपर बॉस, लगता है आपने किसी का पार्सल किया है। ये तो मामूली सेटलमेंट था। तू कैसा है? मैं बिंदास हूँ बॉस। और तेरी बहन? वो भी बिल्कुल ठीक है। शादी का क्या हुआ? आपको बिना बताए कैसे करूंगा बॉस? सुना 2 दिन पहले तूने डीएसपी को मारा है। बस आपकी कृपा है बॉस। बहुत अच्छा। ये धर्मा, बॉस को नमस्ते करना। बॉस तेरा है, मेरा नहीं है। कौन है ये? ये धर्मा है, मेरा दोस्त है। फ्रेंड तेरा होगा, मेरा नहीं। अच्छा छोड़, मैटर बता। शाबाश। देखा ना तूने? देख रहे हो, तुम लोग भी मेरे पास काम करते हो, पर ऐसी गुरु दक्षिणा तुम लोगों ने कभी दी है क्या? ये है मेरा असली चेला। देख तेरा बॉस अभी तरीके से बैंड बजाएगा। बॉस, मैं यहाँ पर गुरु दक्षिणा देने नहीं आया हूँ बॉस। अगर आपने इसे बिकवा दिया तो। क्या? अगर बेचेगा तो तू बॉस को ही कमीशन देगा क्या? हाँ तो 10-20 रुपए के लालच के लिए तूने इन्हें मजदूर समझ रखा है क्या? धर्मा, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुपचाप बैठा रहे। गोटी खेलने वाले बच्चे अगर हमारे फील्ड में आ जाएंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। सुन जीवा, अभी तेरा काम खत्म हुआ, तू निकल यहाँ से। मैंने कहा ना, तू चुप रहे। बॉस, जो भी बात करनी है वो घर पे देख लेंगे, अभी नो डिस्कशन। गुरु दक्षिणा मांगने के लिए ना तू द्रोणाचार्य है और ना ही मैं कोई एकलव्य। मरेगा तू। हाथी की ताकत सुंड में, शेर की ताकत पंजे में, और तेरे सामने जो ये धर्मा खड़ा है ना,
उसकी पूरी बॉडी में ताकत है। बलि के सामने अगर किसने लाइन क्रॉस किया तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है, सिर धड़ से काट दिया जाता है। राजा बनना है तो शत्रु को मारना जरूरी होता है। अगर दोस्त दुश्मन बन जाए तो उसका भी सामना करना चाहिए। ट्रस्ट नो वन, किल एनीवन, बी ओनली वन। गेम स्टार्ट्स नाउ। कहाँ है? धर्मा के साथ होगा, ट्राई करती हूँ। हाँ। रिसीव करो ना धर्मा। क्या हुआ होगा? मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? कौन है तू? क्यों आई है मेरी जिंदगी में? तेरी वजह से मैं सबको खो रहा हूं। मेरे दोस्त को मैंने अपनी हाथों से मारा। एक ही तो अच्छा दोस्त था मेरा, वो भी खो गया। ऐश्वर्या, उसकी मां मुझे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, तुझे मेरी जिंदगी में आने ही नहीं देना चाहिए था। तू और मेरे साथ रहेगी तो मैं कितने लोगों की जान लूंगा पता नहीं। अब एक भी पल मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। हाय धर्मा। इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? क्या हुआ है? कुछ नहीं। मुझे तो बताओ। इतनी बड़ी बात है कि मुझे भी नहीं बता सकते क्या? टेल मी धर्मा, व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं। धर्मा, मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, पता है वो क्या कहते थे? अगर तुम किसी के साथ अपना सुख ना बांटो तो चलेगा, लेकिन अपने दुख को किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। अगर इंसान अपना दुख किसी के साथ बांटता है तभी उसका मन हल्का होता है और शांति मिलती है। इसीलिए कह रही हूँ, बता दो मुझे। हमारी आंखें कितनी खुशकिस्मत है ना, साथ में देखती हैं, साथ में रहती हैं और साथ ही मरती हैं, मगर जिंदगी भर एक दूसरे को देख नहीं पाती। वैसे ही हर इंसान की जिंदगी में सुख दुख तकलीफें सब कुछ आते रहते हैं, पर इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। लाइफ इज अ गेम धर्मा। यहाँ इंसान को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। हमारे अंदर दुनिया जीतने का जज्बा होना चाहिए। That's the real man power धर्मा। Come on now, cheer up. Come on, please. एक बात बताऊं धर्मा, मेरे भैया कल से घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। फोन ट्राई किया तो स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं ऐसे अचानक कहाँ चले गए वो। पूरी रात मम्मी भी कितनी टेंशन में थी पता है। उन्होंने इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं किया। अगर कभी बाहर जाते हैं तो मुझे आने में देर हो जाएगी ऐसा फोन करके बता देते हैं, पर कल तो उन्होंने एक फोन भी नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है धर्मा, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमसे यही पूछने आई थी, क्या तुमसे मिले थे या तुम्हें कोई कॉल किया था? नहीं ऐश्वर्या, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हाँ? प्लीज।
नमस्ते। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कौन हूं ये सोच रही हो क्या? तुम्हारे भाई और तुम्हारे लवर का बॉस हूं मैं। कविता लिखने वाला हर कोई कवि नहीं बन जाता, और देश के लिए लड़ने वाला हर कोई गांधी नहीं बन सकता, और तुम्हें प्यार करने वाले लवर के जैसा हर कोई हत्यारा नहीं बन सकता। रुक जाओ, रुको। कौन हो तुम लोग? और तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कौन हूं ये जानने से पहले क्या ये नहीं जानोगी कि तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारे भाई को तुम्हारे लवर ने मार दिया, सिर्फ पैसों की लालच में। नहीं, तुम लोग झूठ कह रहे हो। मेरा धर्मा ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सब झूठ है। झूठ? झूठ ही है। पैसों के बारे में कोई भी पाप पुण्य के बारे में नहीं सोचता, ऐसा मैंने किसी किताब में पढ़ा था। सही कहा तुमने। तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो अपने लवर से जाके पूछ लो कि तुम्हारे भाई की जान किसने ली है। तभी तुम्हें पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या। जाओ। पुराने जमाने से ही औरतों की कमजोरी रही है सेंटिमेंट, और इस कमजोर नस को पकड़कर खेलना है मर्दों का टैलेंट। नमस्ते। धर्मा, मेरे भैया कहाँ हैं? पता नहीं। सच बताओ, मेरे भैया कहाँ हैं? कह रहा हूं ना, मुझे नहीं पता। झूठ कह रहे हो तुम। मैं जानती हूँ कि मेरे भैया को तुमने मार दिया है। सच बताओ, क्या किया तुमने भैया के साथ? तुमने मार दिया ना उन्हें? हाँ, मैंने ही मारा तुम्हारे भाई को। इसी हाथ से मैंने उसे शूट किया। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर मेरे भैया ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ मुझे, क्यों मारा तुमने? क्यों मारा तुमने मेरे भैया को? बचपन में तुम लोग एक ही थाली में खाना खाते थे ना, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? बताओ मुझे। और तुम्हारे जैसे इंसान से मैंने प्यार किया, ये सोचकर भी मुझे घिन आती है। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी। धिक्कार है तेरी जिंदगी पर। ठीक है, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ऐश्वर्या, अगर मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ जाकर। तुम्हारे जैसे इंसान के मरने से मुझे या दुनिया की किसी भी लड़की को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मर जाओ। मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मैंने अपने हाथों से मारा। मेरा प्यार मुझे छोड़कर चला गया। और मेरी जिंदगी से कितने लोगों को छीनना चाहते हो? क्यों मेरी जिंदगी के साथ इस तरह खेल रहे हो? और क्यों मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहे हो? क्या तुम सच में भगवान हो? पुलिस वालों ने घर आकर तेरे भाई की मौत के बारे में बताया तो तेरी माँ को हार्ट अटैक आ गया।
नहीं छोड़ूंगी। फूलों पर हम सोए तो फर्स्ट नाइट, फूल अपने ऊपर रहे तो लास्ट नाइट। फर्क सिर्फ एक ही है, फर्स्ट नाइट में सुहाग रात के लिए जाते हैं और लास्ट नाइट में शमशान की ओर प्रस्थान। मुझे देखकर ही तू अच्छी तरह से समझ गया होगा कि मैं तुझे उठाकर यहां किस लिए लाया हूं। मैटर बहुत साफ है यार, डायमंड के लिए। क्यों बले? डायमंड तेरे पास है तो तेरा दिमाग खराब हो गया है। उस दिन डायमंड खुद ही लेकर चला गया और मुझसे पूछ रहा है। रोज मैं दूसरों को कहानी सुनाता हूं और आज ये मुझे सुना रहा है, हा? तलवारों से खेलने वालों को अगर अपनी कहानी सुनाएगा तो तेरा ही गला कट जाएगा। जीवा ने जो तुझे दिया है वो ओरिजिनल डायमंड कहाँ है? हाँ, गेम स्टार्ट्स नाउ। नमस्ते। नमस्ते। धर्मा। जीवा सॉरी जीवा, मैं उसे शूट करने वाला था लेकिन बुलेट तुझे लगी। जीवा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। जीवा नहीं धर्मा, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। नहीं जीवा ऐसा मत कहना प्लीज। मेरी मौत किसी दुश्मन के हाथों की मैंने सोचा था। जीवा आई एम सॉरी, मगर अपने दोस्त के हाथ मरूंगा ये कभी नहीं सोचा था मैंने। चलो हॉस्पिटल चलते हैं जीवा। अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। एक मिनट रुक जा प्लीज जीवा। नहीं जीवा प्लीज प्लीज ऐसे मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जीवा ये ले धर्मा, ये डायमंड जीवा बिल्कुल ओरिजिनल है। धर्मा, मैंने जो बाली को दिया वो नकली डायमंड था। वो बाली धोखेबाज आदमी है, मुझे पता था धर्मा। नहीं जीवा, इसीलिए मैंने इस डील को उल्टा कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने क्यों किया तू ये अच्छे से जानता है धर्मा। उन सब का ख्याल रखना। जीवा भाई, अब बात समझ में आई कि तेरे झूठ को मैं समझ चुका हूं। मौत इस वक्त तेरे सर पे नाच रही है। ओरिजिनल डायमंड मुझे दे दे, नहीं तो मारने वाले को तो मरने के लिए भी रेडी होना चाहिए। तू जब मारना चाहता है तब मैं नहीं मरने वाला। जब मैं मरना चाहूंगा तभी मैं मरूंगा। तेरे लिए मारना बहुत बड़ा मैटर है। स्केच बनाता है, प्लान करता है, स्पॉट फिक्स करता है। अगर मैं मारना चाहूं ना तो 1 सेकंड में हजारों लोगों को मार दूंगा। 1 सेकंड में 1000 लोगों को मारेगा? 1 लाख सेकंड का टाइम देता हूं तुझे। मार मुझे, मार। कितने लोगों को मारेगा? मेरे आदमियों को मारेगा या फिर मुझे मारेगा? चल मारना। शेर को जाल में फंसाएगा तो भी वो शिकार करना नहीं छोड़ता। जिस शिकारी के पास जिगर होता है उसके सामने अगर शेर आ जाए तो भी वो नहीं डरता। अघोरी,
है तू? हिंदुस्तान में पैदा हुआ, गंगा का पानी पी के बड़ा हुआ। माता भुवनेश्वरी का आशीर्वाद है मुझे। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला हूं मैं। कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाने आता हूं। और इसीलिए लोग मुझे ईश्वर कहते हैं। नमस्ते। दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए बिल्कुल सही जगह आए हो। खुद अपनी मौत की तलाश करते हुए। मैं मरने के लिए यहां नहीं आया, बल्कि मौत के साथ खेलने आया हूं। खेल तो अब शुरू होगा। क्या हो रहा है यही सोच रहे हो ना? लिंग उद्भव। उस सूर्य के तेज से बचाने के लिए करोड़ों साल पहले वो शिव लिंग के रूप में उद्भव हुए थे। इसीलिए उस दिन को हम शिवरात्रि कहते हैं। अगर आज के बाद तूने इसकी जिंदगी में दखल अंदाजी की तो फिर तेरी होगी शवरात्रि। भाई आपने तो फर्स्ट नाइट बोल के शुरू किया था ना, वो तो लास्ट नाइट बोल के दी एंड कर गया। नमस्ते। हेलो कौन? मैं हूँ कांता। कौन कांता? राजा जी नगर की कांता या फिर लल्ला जी नगर की कांता? आजा मेरे राजा, आजा मेरे राजा। मेरा नंबर कहाँ से मिला? टॉयलेट से मिला। टॉयलेट से मिला?
हमें चाहने वाले देखो कहाँ कहाँ है ना। टॉयलेट से तुम्हें मेरा नंबर मिला है, ये सुन के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कांता। मेरे अंदर एक कमी है, तुम उसे दूर करने के लिए यहाँ मेरे पास आओगे क्या? तुम्हारे अंदर की कमी दूर करने के लिए कहाँ ना हुआ कांता, बताओ बताओ ना कांता। तेरे जैसा हैंडसम आदमी मेरे सौंदर्य को देखना चाहता है तो उसे मेरे घर पे ही आना पड़ेगा। मेरी जान आ जाओ ना प्लीज। आया आया आ रहा हूँ। आजा मेरी जान, तेरे बिना मैं बेचैन हूँ। आजा मेरी जान, आजा जल्दी आजा मेरी जान, मेरी जान आजा, आया मैं आ गया, मेरी जान तेरा इंतजार है। आजा आ गया आजा आ गया आ गया आ गया मैं आ गया। अरे कांता, मैं तुम्हें देखने आया हूँ तो ये बिजली क्यों चली गई कांता? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कहाँ क्या कमी है? मैं आया तो तुम्हारे लिए हूँ ना कांता। बोलो बोलो। युद्ध करने वाले सैनिक को दिन हो या रात क्या फर्क पड़ता है, उसे तो युद्ध करना है। उजाला हो चाहे अंधेरा हो, गन में बुलेट लोड करके गट 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 करके फायरिंग ही तो करनी है। कांता मैं आ गया हूँ ना, अब बता ना। देख सुन, माना कि मैं अव्वल नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं सब कुछ करना जानता हूँ। तू कहाँ है बता ना। अरे ये सब कुछ ड्राई ड्राई क्यों नजर आ रहा है? कुछ तो बोल है। अरे ये तो बता, ये एप्पल 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 कहाँ है तेरे एप्पल? एक बार मिल गए ना तो मैं उन्हें खा लूंगा। पता ना कहाँ है एप्पल, जल्दी बता। हाँ मिल गया, मैं खा लूं इसे। पहले मैं इसे काटता हूँ, उसके बाद इसे खाऊंगा। कांता ले काट ना तू, काट काट। अब मैं भी खा लूंगा ना, क्यों है ना कांता? ले कच्ची कर ले इस पे, एक बार और खा ला। अरे वाह वाह वाह। तुम जिस काम से आए हो वो तो अरे ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ कांता? अपने ही हाथी पर बैठकर आसमान के कोने तक जाना है, यही तो अपना काम है। फिर हम सैर सपाटे मौज मस्ती सब कुछ मिलके करेंगे कांता। मैं आ गया कांता, आजा आजा। अरे मुझसे ये कुछ हो क्यों नहीं रहा? आजा कांता। अरे ये क्या कांता, मैं तो तेरे होंठ चूम रहा हूँ ना। मेरी मूंछ है, तुम्हारे आने की खुशी में शेव ही करना भूल गया। अरे क्या कहा शेविंग? कौन है तू? कौन है तू कांता? मैं ही कांता हूँ, लक्ष्मी लक्ष्मी छोड़ मुझे, सुनो ना। मुझे कोई कांता लक्ष्मी कांता से नहीं मिला। सुनो, अरे मुझे मुझे छुपा लो। मैं मेरी इज्जत बचा के आया हूँ भाई। बैठ जाओ आराम से हाँ। अरे क्या हुआ? जब भी देखो अचानक से एंट्री मारते हो, आज क्या हुआ है? अरे क्यों पूछते हो भाई? वो मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? कोई पीछा नहीं कर रहा है। चल क्या हुआ बता। मेरी जिंदगी के हर एक पल में ऐसा ही होता आ रहा है। क्या बताऊं? मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस ये डिसाइड कर लिया। अरे भाई हाँ? इस जन्म में तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होने वाली, अगला देखो। अरे तू अपना काम कर, बीच में क्यों चोंच लड़ा रहा है? एक मिनट तू यहाँ रुक, मैं भी आया। अरे सुनो, मंडे को चैट, ट्यूसडे को मीट, वेडनेसडे को ट्रीट, थर्सडे को डुएट, फ्राइडे को डेट, सैटरडे को डबल डेट और फिर संडे को सब कुछ कट कट कट। ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं हूं मैं। देखो, कविता लिखने वाला कवि भी नहीं हूं मैं, कहानी लिखने वाला लेखक भी नहीं हूं मैं। ताजमहल बनाने के लिए तुम मुमताज की रेंज में भी नहीं आती हो। मेरा मतलब, मैं भी तो शाहजहां की रेंज में नहीं आता हूँ ना, वो ही कह रहा हूँ। मगर दुनिया में हर लड़का लड़की को जो निकाल कर दे सकता है, वो मैं तुम्हें निकाल कर दे सकता हूँ। वो क्या? जस्ट ए मिनट। आई लव यू। I love you too. अरे बाप रे, मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हें ये नल्ली बहुत पसंद है ना, तो खा लो। मैं अकेली खाऊं? वो देखो तो, हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलानी है, ऐसा गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, फिर भी वो आदमी बिना हेलमेट के ही गाड़ी चला रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। देख, अगर उसने सही टाइम पे हेलमेट पहन लिया होता तो अभी यहाँ बैठा भी नहीं रहता। आजा। डेली कितनी नल्ली खाती है?
बहुत ही अच्छी जगह है ये। मैं हमेशा यहाँ आती हूँ। किसके साथ? मम्मी पापा के साथ। अच्छा, मैं कल तुम्हारे घर के पास आया था, लेकिन तुमने मुझे पप्पी तक नहीं दी। कहीं मैंने तुम्हें एक से ज्यादा पप्पी दे दी तो फिर अपीपी से पीपीपी ना हो जाए, इसका डर है। बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। सिर्फ एक पप्पी से पीपीपी हो गई, क्या बात है। डार्लिंग, एक बात बताता हूँ, सुनो। सिगरेट खुद को धीरे धीरे जलाती है, लेकिन दूसरे को मजा देती है। मगर लोग उसे ही बैन करने के लिए लड़ते हैं। मगर हमें फ्यूचर में होने वाली आपीपी पीपीपी होने वाले को कट कर देता है, और हमें अभी उसे यूज करना सीखना चाहिए ना। तो जल्दी से नजदीक आ जाओ ना, जल्दी। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दे दो ना। अच्छा, देता हूँ। पहले पप्पी दो ना मुझे, जल्दी पप्पी दो। तुम्हें कैंडी पसंद है ना? बहुत टेस्टी है, खाओ। तुम्हें कुछ बात करनी थी ना, जल्दी बताओ। ऐश्वर्या, बचपन में मैंने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। मेरे पिताजी एक पॉलिटिशियन थे। एक राजनेता के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, और ये मामूली बात है। अरे सुनिए, अरे कौन हो तुम लोग? क्यों मारा मेरे पति को? अरे क्या चाहिए तुम्हें? क्या किया सुधा? अब इस बच्चे का क्या करेंगे भाई? भाई एक मिनट बात करो। ये लो भाई, तुमसे बात करेंगे। हेलो भाई, आपका राजनीतिक दुश्मन खत्म हो गया, एक ही गोली में खत्म। आज के बाद से पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में। चल। वो सब होने के बाद मैं गरीबी में था, दर्द में था, कष्ट में था। यही तो देखते देखते बड़ा हुआ हूँ। बहुत सालों बाद मैं तुम्हारे भाई से मिला। उस दिन तुमने मुझसे पूछा कि हम लोग कहाँ पर काम करते हैं। मैंने तुमसे झूठ कहा कि हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। असल में तुम्हारा भाई और मैं क्या काम करते थे जानती हो? तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम सच कह रहे हो, पर आज के बाद तुम किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, ये वादा करना होगा मुझसे। आज के बाद मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हारी कसम। अबे ओ लौंडे, तो डायलॉग सुनाकर जाएगा और हम डर जाएंगे सोचा था। हमारे भाई ने उसी दिन बोला था पंजाब, हरियाणा, नेपाल, गुजरात। इतना ही नहीं, बाहर के लोग भी जानते हैं उन्हें। तेरे को क्या लगा कि अपना भाई ऐसे ही है? बोल। 3-3, 4-4 नहीं बे, मारा तो एक ही शॉट और तू पूरी तरह से आउट हो जाएगा बे, दुनिया से आउट। कितना ही अच्छा फूल क्यों ना हो, शाम होते ही मुरझा जाता है। जवानी चाहे कितनी ही क्यों ना हो, वक्त के साथ ढल जाती है। कितना ही बड़ा मर्द क्यों ना हो, इतने लोगों के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। इतने सारे लोगों को देखकर एक नंबर आ गया क्या तुझे? तुझे हमारी बात समझ में नहीं आई? मारो इसको।
कचरे से आया था ये, वापस कचरे में ही मर गया। ये किसके घर आ गया मैं? यहाँ किस चीज का सेटअप बनाया हुआ है? ये तो ऐसी टाइप की लड़की नहीं लगती थी, लेकिन कह नहीं सकते भाई। चलो एक बार देख लेते हैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। राधा, वेदा, नींद में हो क्या? लगा 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 लगा। नींद हो गई पूरी? क्या चाहिए तुम्हें? कैंडी तुम्हें बहुत पसंद है ना? देखो तुम्हारे लिए कैंडी लाया हूँ मैं। कैंडी 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 कैंडी। ये लो, खाओ 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 खाओ, लो लो, खाओ 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 ना, मुँह करो, खाओ 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 खाओ। I want double shot vodka and cocktail। तुम हमेशा मुझे फैमिली वाली पिक्चरें दिखाने थिएटर ले जाते थे, लेकिन मुझे वो सारी मूवीज पसंद नहीं है। क्या चाहिए? डबल शॉट वोडका चाहिए तुझे? हाँ? ए, देख, अपने देश की संस्कृति को बर्बाद कर रही है तू। हाँ? 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 ला 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 अरे बच गया। चल जल्दी चल, जल्दी जल्दी। ए रुक, चल भाग, जल्दी। राधा रुक, रुक जा। नहीं रुकने वाली। अरे आराम से चल। ये प्यार व्यार, दोस्ती, कसम, अपनापन, इन सब के भरोसे रहूंगा तो जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। नहीं छोड़ना है, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। बेवकूफ कहेगा, उससे क्यों उलझने गए थे तुम लोग? आपको बिना बताए उसे यहाँ पकड़ कर लाने का सोचा था भाई। हम तो आपको अपनी गुरु दक्षिणा देकर आपके मुंह से शाबाशी सुनने आए थे भाई। शाबाशी सुनना था? अगर वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया तो तुम लोगों की बॉडी कचरे के डिब्बे में पड़ी होगी, याद रखना।
सुमो में लेकर आ जाओ, 307 में लेकर आ जाओ, ट्रक में लेकर आ जाओ या 10 व्हीलर में लेकर आओ। जितने भी लोग आते हैं उनके फोन नंबर और एड्रेस लेकर उनके घर में बता दो कि उनके श्राद्ध की तैयारी करो। आज एक एक का सर काट कर फुटबॉल खेलूंगा। एनी टाइम, एनी वेयर, एनी स्पॉट पर मैं आने के लिए रेडी हूँ। भले तू रेडी है क्या? आजा। तुझे मैं लास्ट चांस देता हूं। अगर तूने मुझे वो डायमंड नहीं दिया तो इस गन की बुलेट तेरे छाती के पार होगी। तेरी वजह से मैंने अपने भाई को खोया, अपनी माँ को खो दिया, यहाँ तक कि मेरा प्यार पर से भरोसा भी उठ गया। तेरे जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां अनाथ हो जाएंगी। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुझे मरना होगा, मरना होगा तुझे। मर जा, मर जा। हाँ? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हारे प्यार में फूट डालने के लिए ही मैंने तुझसे झूठ बोला था कि इसने तेरे भाई को मारा है। हाँ, अभी तूने जो किया उससे मुझे डायमंड मिलने की उम्मीद चली गई। तूने इसे नहीं मारा, मेरे सपनों को, मेरी इच्छा को, मेरे भविष्य को मार दिया। तुझे तो मैं प्राण निकलने के बाद यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा स्वर्ग में, अस्थियां गंगा में। इंसान जब तक जिंदा रहता है उसका पाप और पुण्य ही उसका आईना होता है। नमस्ते।
धर्मा, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी बात पर यकीन कर लिया। तुमने बिल्कुल सही किया ऐश्वर्या। मैंने गलत किया धर्मा, मैंने अपने हाथों से तुम्हें शूट कर दिया। आई एम सॉरी धर्मा। ऐश्वर्या, ये सब लोग अपने ही लोग हैं। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, तुम्हारी गोद में मरने के लिए मैं नसीब वाला हूं। देखो, रोना मत। रोना मत। हाँ? ये लो, तुम्हारे भाई ने ये डायमंड मुझे देकर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन अब वो तो नहीं हो सकता। इसलिए ये डायमंड मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। इन बच्चों का ख्याल रखना। धर्मा, इनमें से कोई बच्चा अनाथ ना रहे। कोई भी बच्चा अनाथ बनकर सड़क पे नहीं घूमे। इनमें से हर बच्चा डायमंड बनना चाहिए। यही मेरी और तुम्हारे भाई की इच्छा थी। धर्मा।